आजमगढ़ जिले के मेहनगर तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा उसरी में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। घटना की जानकारी प्रधानाध्यापक ने थाना तरवा को लिखित में दी, लेकिन अभी तक कोई भी जांच नहीं हुई। इस प्रकार की ढीली कार्रवाई से क्षेत्र में चोरों का आतंक बढ़ा हुआ है और वह बार बार चोरी की घटना को अंजाम दे रही हैं। अगर कहीं न कहीं पुलिस सक्रियता दिखाती तो इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सकता है। मेहनगर तहसील क्षेत्र के उसरी में स्थित प्राथमिक विद्यालय पर लगभग 4 बार चोरी हो चुकी है, जिसकी सूचना प्रधानाध्यापक उमेश चंद्र प्रसाद ने कई बार तरवा थाने पर चोरों के खिलाफ तहरीर दी, मगर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि आज एक बार फिर चोरों ने विद्यालय के दरवाजों को कटर से काटकर विद्यालय से बर्तन के सेट, 3 पंखा, 4 बल्ब, खेल कूद के सारे सामान, कुंटलों के अनाज, मैट, चटाई सहित कई सामान चोरी कर लिए, लेकिन अभी तक चोर पुलिस की गिरफ्त में से कोसों दूर हैं। पुलिस की उदासीनता के चलते चोरों का मन और बढ़ जाएगा और मनोबल और बढ़ जाएगा और फिर गांव में चोरों का आतंक बढ़ जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि तरवा थाने की पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है या इसी तरह शिक्षा के मंदिर में बार बार चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। ग्राम प्रधान पति ने भी इस घटना का घोर निंदा किया है और कहा कि इस प्रकार के ढीली रवैये से विद्यालय पर कोई भी अध्यापक पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे और जल्द से जल्द लोग यहां से ट्रांसफर चाहते हैं। मैं उमेश चंद्र प्रसाद, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय उसरी, क्षेत्र पलना, आजमगढ़। गत 2 तारीख को मैं विद्यालय बंद करके गया और 3 तारीख को सुबह 8:30 बजे आया तो हमारे विद्यालय के सभी ताले टूटे थे और इसमें चावल और सारे बर्तन, खेल से संबंधी सारी चीज़ें चोरी हो गई। कुछ हालांकि केवल दस्तावेज को छोड़कर और विद्यालय में कुछ है नहीं। क्या क्या चोरी हुआ? पंखा चोरी हो गया, बल्ब चोरी हुआ, टोटी भी चोरी कर ले गए। हाँ, ये आपके बोलते रहे। हाँ, और सारी चीज़ें मतलब बर्तन से संबंधी सभी किट जो खेल कूद से जो भी सामग्री होती है सारी चीज़ें चोरी हो गई और 2 बोरा चावल, 1 बोरा गेहूँ, 2 डस्टबिन बड़े बड़े थे। इससे पूर्व 3 बार और चोरी हुई। मैं नहीं था उससे पूर्व 2010 में, मैं 11 में आया हूँ, तो उससे पहले 1 सिलेंडर चोरी हो गया था। फिर 18 में 1 सिलेंडर चोरी हुआ और बर्तन और सारे किट चोरी हो गए। इस बार जो है बीच में एक और चोरी हुई थी जिसमें राशन केवल गायब हुआ था और 1 पंखा गया था। इस बार 3 पंखे गए हैं और जितनी भी सामग्रियाँ हैं सब चली गई हैं सर। अच्छा, इसकी सूचना अभी तक आपने कहाँ दिया? इसकी सूचना हमने सर्वप्रथम जब प्रधान प्रदीप जी थे उसके पहले अशोक सिंह, ये शोभा सिंह थी, तो उनको हमने सूचना दिया और हमने अपने VSO को फ़ोन किया, सूचित किया और मैं व्हाट्सएप के माध्यम से मैं प्रधान जी को सूचित किया और व्हाट्सएप के माध्यम से मैं अपने खंड शिक्षा अधिकारी महोदया को सूचित किया, जो प्रेजेंट टाइम में है डॉक्टर कल्पना जी, और उन्होंने कहा कि आप जो है FIR दर्ज करके मेरे यहाँ करिए। मैं गया, तरवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मैं वहाँ गया तो हमने एप्लीकेशन दिया, वो कहें कि चलिए मैं आता हूँ। फिर प्रधान जी से भी मैं SO साहब से बात करवाया, अभी तक कहीं कुछ हुआ नहीं। तो आप लोग आए हैं, आप लोग देखिए, अब ये सब सारी चीज़ें हैं। करीब कितने का नुकसान हुआ? चोरी कितने का हुआ होगा सर? लगभग 8 से 10 हज़ार तक का मतलब गया होगा। पंखा सर 3 गए हैं, 2 बोरा चावल गया, बर्तन 2 ड्रम गए हैं सर, और भगोना सब 10 से ऊपर है लगभग। हाँ, ऊपर है सर जी सर। तो अभी तक इसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई किया? अभी तो सर पुलिस तो कल कह रही थी कि हम आएंगे, तो अभी प्रधान जी से बात हुई तभी तक अभी तो कोई। इसके पहले जितनी भी चोरियां हुई उसमें कि पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? सर पुलिस एक बार आई थी, इंक्वायरी की, 3-4 बार गश्त लगाई, उसके बाद 4 साल तक बंद रहा सर। फिर ये जो है अच्छा, अभी क्या चाहते हैं आप? अभी सर हम चाहते हैं कि जैसे सर जो खेल कूद की सामग्री चली गई, बच्चे क्या खेलेंगे? अभी सर अनाज चला गया, सारे चावल गेहूं सब चले गए, बर्तन चले गए सर, ये कहाँ से हम करेंगे सर? और विभाग द्वारा करने पर सर वो कहते हैं कि अपने से व्यवस्था स्वविवेक का प्रयोग करके अपना चलाइए। सिलेंडर चोरी हो गया सर, मैं चूल्हा पर खाना बनाता हूँ सर, लकड़ी पर। हाँ, लकड़ी पर सर, लकड़ी द्वारा खाना बनता है। और क्या होगा? मेरा नाम अशोक सिंह है, ग्राम सभा पिथौरपुर का प्रधान पति मैं हूँ। हमारे यहाँ उसरी विद्यालय पर 3 बार 4 बार चोरी हो चुकी है और आज तक कोई निष्कर्ष इस चोरी का नहीं निकला। बच्चों के मिड डे मील का राशन, बर्तन, मेज, कुर्सी, टेबल, पंखा जितने सब चोरी हो जा रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हेडमास्टर यहाँ कोई रहने के लिए तैयार नहीं है, विद्यालय बंद करके जाने के लिए लोग तैयार हैं। बच्चों का राशन बनना बंद हो गया है क्योंकि सारे सामान वहाँ चोरी हो चुके हैं। मास्टर साहब लोग परेशान हैं।
आज तक 4 बार की चोरी का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और चोरी करने वाले लोग दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। गांव में आफत मची हुई, मंदिर से चोरी हो रही, विद्यालय से चोरी हो रही, सारी सामानें चोरी हो रही, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है इस पर। इसकी सूचना अभी तक आपने कहाँ दी? इसकी सूचना 4 बार थाने पर दी गई है, चारों बार का रिकॉर्ड है मेरे पास, चारों बार पुलिस को इतला किया गया, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला इसका। ऊपर किसी सब अधिकारी को ऑनलाइन करके दे दिया गया है, चूँकि थाने से ये लोग कंप्लेन लेने के लिए तैयार नहीं थे, हेडमास्टर ने सारी ये ऑनलाइन कर दी है। इसमें आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों को, अराजक तत्वों को पकड़ा जाए और ये कार्य बंद हो, क्योंकि स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उनका राशन, उनका ये जो चोरी हो रहा है इस पर सरकार ध्यान दे, अन्यथा विद्यालय बंद हो जाएंगे। इसमें पुलिस कितना सहयोग कर रही है? पुलिस सहयोग अभी कल कंप्लेन किया गया है, आज दरोगा साहब को भी हमने बताया है, वो क्या करते हैं आगे कार्रवाई, अब तो वही बताएंगे क्या कार्रवाई उसमें हो रही है। खंड शिक्षा अधिकारी को भी ज्ञापन दे दिया, उनको पत्र दे दिया गया, उनको बता दिया गया है, सब उनको भी सूचित कर दिया गया है।